बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु पधारे। उम्र में अधिक नहीं थे, पर उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी ग्रंथ में नहीं, केवल अनुभव से आती है। गांव वाले उन्हें गुरुदेव कहकर बुलाने लगे थे। हर शाम वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और लोग चुपचाप उनके पास आकर जीवन के सवालों को सुनते, कभी कभी पूछते और बहुत बार अपने भीतर झांकते। एक दिन गुरुदेव ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, बंधनों से बंधे मनुष्य को बाहर की दुनिया बंधन लगती है, लेकिन असली बंधन हमारे भीतर है। मोह, इच्छा, क्रोध और अपेक्षा, यही असली जंजीरें हैं। जब तक मन इनसे ग्रसित है, तब तक कोई कहीं भी हो वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह बात गांव में बैठे एक युवक राजू के दिल में सीधी उतर गई। राजू एक मेहनती किसान था। उसके घर में बीमार पत्नी थी, बूढ़े माता पिता और 2 छोटे बच्चे। वह रोज सूरज उगने से पहले खेतों में लग जाता और देर रात थक कर लौटता। जीवन से वो इतना थक चुका था कि कई बार छत पर लेटे लेटे खुद से कहता, काश मैं कहीं चला जाऊं, सब छोड़ दूं, बस शांति हो जाए। गुरुदेव की बातें उसे यही मार्ग दिखा रही थीं। मोह का त्याग ही मुक्ति है। अगली सुबह वह सीधे गुरुदेव के पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, गुरुजी, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने अपने जीवन के सारे बंधन त्याग दिए हैं। अब मैं सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। गुरुदेव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, राजू, क्या तुम सच में अपने सभी बंधनों को त्याग चुके हो? राजू ने गर्व से सिर हिलाया। हां गुरुजी, अब मेरा कोई मोह नहीं बचा। परिवार, संबंध, दुख सब छोड़ आया हूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर आज यहीं आश्रम में ठहरो। कल सुबह तुम्हारे लिए एक कार्य है। सुबह होते ही गुरुदेव ने राजू से कहा, तुम उत्तर दिशा की ओर चलो। एक गांव मिलेगा, वहां सुनीता नाम की स्त्री रहती है। वह तुम्हारे लिए कुछ रखेगी, उसे लेकर लौट आना। राजू चल पड़ा। रास्ता लंबा था, दोपहर की धूप तीखी थी। कुछ ही दूर चलने के बाद प्यास ने सताना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा, अगर मैं घर पर होता तो मां खाट के पास लस्सी रख देती और छांव में लेटकर थोड़ी देर आराम कर लेता। विचार आते ही उसने खुद को झिड़का, नहीं, ये मोह है। मुझे तो त्याग का मार्ग पकड़ना है। लेकिन मन तो मन है। चलते चलते उसके पैर थकने लगे और फिर एक जगह उसे एक व्यापारी मिला जो अपने ऊंट पर सामान लादे जा रहा था। व्यापारी ने उसे पानी पिलाया और पूछा, कहां जा रहे हो, ऐसे अकेले? राजू ने कहा, एक सन्यासी बनने की राह पर हूं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, भाई, सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं। अगर छोड़ना ही हो तो अपने भीतर की भूख छोड़ो। लोग तो अपनी इच्छाएं लेकर हिमालय तक चले जाते हैं। राजू को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। तू मुझे क्या सिखाएगा? और उसने तीखी बात कह दी। व्यापारी चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन राजू के मन में कुछ चुभ गया। अगर मैं क्रोध को नहीं रोक सका तो त्याग क्या किया? यह सवाल उसे भीतर से काटने लगा। थोड़ी देर बाद वह सुनीता के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया तो सामने एक शांत, सौम्य चेहरा दिखा। सुनीता ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और भोजन परोसा। राजू थका हुआ था, जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी उसकी नजर सुनीता पर पड़ी। उसकी सादगी, उसकी आंखों की स्थिरता, उसका चाल। राजू का मन डगमगाने लगा। सोचने लगा, अगर मेरी पत्नी भी ऐसी होती तो शायद जीवन कुछ और होता। इतने में सुनीता ने शांत स्वर में कहा, जिसे गुरु की दृष्टि मिल जाती है वह फिर किसी और रूप को सुंदर नहीं समझता। राजू की आंखें झुक गईं। वह बिना कुछ बोले खाने के बाद उठ गया और बोला, गुरुजी ने कहा था कि आप कोई वस्तु देंगी। सुनीता मुस्कुराई। जो देने योग्य था वो तुम पहले ही पा चुके हो। राजू चकित हो गया, लेकिन अब उसके मन में हलचल थी। वापस लौटते समय रास्ते में उसे एक किसान दिखा जो अपने बेटे पर चिल्ला रहा था। किसान ने गुस्से में बच्चे को थप्पड़ मार दिया। राजू से सहन नहीं हुआ और वह दखल देने चला गया। किसान ने तीखे शब्दों से जवाब दिया, तू कौन होता है? मेरे घर का मामला है। राजू का क्रोध फिर से उबल पड़ा। वह आगे बढ़ा ही था कि उसके ही भीतर से आवाज आई,
जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह क्या त्यागी है। अब राजू का मन भर गया था। वह किसी तरह शाम तक आश्रम लौटा और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया। मैं तो केवल घर से भागा था, मोह छोड़ने का भ्रम पाल बैठा था। पर रास्ते में प्यास, क्रोध और सुंदरता, सब ने मेरा असली चेहरा दिखा दिया। गुरुदेव ने उसे उठाया और कहा, राजू, यही वजह थी कि मैंने तुम्हें भेजा, ताकि तुम खुद को देख सको। त्याग का अर्थ घर छोड़ना नहीं, मोह छोड़ना है। जो अपने भीतर की इच्छाओं को त्याग सके वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो सकता है। राजू चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अब वापस जाओ, अपनी पत्नी की सेवा करो, माँ बाप का सहारा बनो, बच्चों को सिखाओ, लेकिन अब मोह से नहीं, सेवा भाव से। और हर दिन अपने मन पर ध्यान रखो। क्रोध, वासना, अपेक्षा, ये तुम्हारे असली शत्रु हैं। जब तुम इन्हें जीत लोगे तभी सच्चे सन्यासी बनोगे। राजू की आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वह वही आदमी था, पर मन पूरी तरह नया हो गया था। वह घर लौटा, पत्नी के लिए औषधि लेकर आया, मां के पैर दबाए और बेटे के साथ बैठकर खेतों की बातें करने लगा। अब वही घर, वही खेत, वही जीवन, पर उसके भीतर का संसार बदल चुका था। अब वह मुक्त था सच में। बंधनों से मुक्ति बाहर जाकर नहीं मिलती, बल्कि भीतर जाकर मिलती है, जहां हम अपने ही विकारों का सामना करते हैं और उन्हें जीतते हैं।